गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 10 फिजिक्स लाइट की आगे की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आई होप कि आप सभी की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होंगी। रे डायग्राम, डियर स्टूडेंट, रे डायग्राम क्या होता है चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी, एक डॉग की इमेज है और डॉग एक प्लेन मिरर के सामने बैठा हुआ है। तो इस इमेज को हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट की इमेज ऑप्टेशन के लिए रे डायग्राम रिक्वायर्ड होता है। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज से फाइंड कर रहा है, सो यू विल रिक्वायर रे डायग्राम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। एज यू कैन सी, एक स्पून है, इसमें गर्ल की पिक है। इरेक्ट इमेज है, ये सीधी है। बट ये एक इमेज आपको दिख रही है हैंड की, विच इज मैग्निफाइड, बड़ी है। एंड द थर्ड वन इज, ये इमेज इन्वर्टेड है, मतलब कि बॉटम टॉप हो गया है, टॉप बॉटम हो गया है, विच वी कॉल इन्वर्टेड इमेज। एंड द लास्ट वन इज डिमिनिश्ड इमेज, ये साइज में छोटी है। तो इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक डायग्राम, सपोज एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया 12 सेंटीमीटर का। आपको एक एक्सिस ड्रॉ करना होता है, विच वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नाउ 3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेते हैं, विच इज इट्स पोल, प्रिंसिपल एक्सिस का पोल पॉइंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोटेक्टर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर ले इस तरीके से, सॉरी आर्क ड्रॉ कर ले। एंड इसका राइट हैंड साइड को आप क्या कर दें, पॉलिश कर दें। इट इज शोइंग दैट द साइड इज पॉलिश, सो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगा। इससे ऑब्वियस क्लियर है कि ये डायग्राम हम किसका बना रहे हैं, किस मिरर का बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। इट इज कॉनकेव मिरर। नाउ 2 सेंटीमीटर का फोकस ले लें आप। एंड फोकस से कर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ले। ये एज्यूम है, जनरली बनाने के लिए आप कर सकते हैं। नाउ रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। फर्स्ट रूल, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror, we are talking about concave mirror, when it passes through its focus after reflection from the mirror. Okay, so dear students, एक ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब जब ये पास होके जाएगी ना, तो ये पास होके कहां से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी। ये फोकस से जाएगी यहां से। ओके, या इसके फोकस से जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए फोकस से जा रही है। सो ये पहला रूल याद रहेगा, बहुत इजी रूल है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, डोंट फॉरगेट दैट। नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल, a ray light passing through the center of curvature of a concave mirror, it is reflected back along the same path। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहीं से भी आए लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सेम पाथ को वो रे लेगी। चलिए देखते हैं। साथ ही साथ आप बनाते चलिए, वीडियो को पॉज करते चलिए। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ इंसिडेंट पास हुए, रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है। द थर्ड रूल इज, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। जो पहला पॉइंट था, यदि पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और यदि फोकस से जा रही है तो पैरेलल होगी। वेरी इजी। देखिए एक रे है, ये फोकस फोकस से जा रही है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होगी, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जाएगी। ओके, ये पैरेलल थोड़ा। चलिए देखते हैं। Parallel हो गई principal axis के, that was your rule number third for making ray diagrams. Now the rule number four for making ray diagrams. A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। कोई भी रे पोल ऑफ कॉन यहाँ पे आ रही है, पोल पे, तो ये जितना एंगल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाएगी ना, रिफ्लेक्शन के बाद ही उतना ही एंगल बनाएगी जाने के बाद। ओके, ये सेम एंगल होगा। चलिए देखते हैं। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एक रे इंसिडेंट है हो रही है, तो एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। इट इज समथिंग लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई वुड बी इक्वल्स टू एंगल आर। सो आई होप कि री डायग्राम के जो 4 रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए, आपको हमेशा याद रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम्स को क्रिएट कर लीजिएगा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगा।
इंसिडेंट रे यदि सी से जा रही है तो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी वापस सेम पाथ में। इंसिडेंट रे यदि फोकस से पास होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। एंड लास्ट वन, यदि ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितना एंगल रिफ्लेक्शन के टाइम इंसिडेंट होने के टाइम बनेगा सेम एंगल आर इक्वल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब क्या होगी तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा। हिंदी में मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ा पीछे होगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। चलिए देखते हैं। फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है। डिस्टेंस आपको मेंशन है, फोकस इसका 2 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं। ओके, एक रे ले लेते हैं। सो आपको पता है रे डायग्राम का रूल नंबर 1, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे रिक्वायर्ड होती है। अब ये फोकस से जाएगी तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इसको आप पैरेलल ले जा लीजिए, तो ये जहां पे भी मिल रहा है ना वो इसका इमेज की पोजीशन होगा। पर ये कौन से पॉइंट का होगा, ए का, तो ये अपोजिट बनेगा। देखिए, सो ये ए डैश बी डैश होगा, तो इमेज क्या क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, इन्वर्टेड हो जाएगी। ए जो टॉप में था, इमेज फॉर्मेशन होगा तो बॉटम में हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो उसकी इमेज कैसी फॉर्मेट फॉर्म्ड होगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच होगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल। डियर स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में लाइट वाले चैप्टर में 2 वर्ड्स हमेशा आपको ध्यान रखना है, रियल एंड वर्चुअल। रियल का मीनिंग ये होता है कि रियल में किन्हीं भी 2 रेस को, मोर देन 2 हो सकते हैं, किन्हीं भी 2 रेस को मिलाने पर उस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और वर्चुअल वो होता है जब वो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर में ही फोकस के बाद जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो पीछे से आती हुई लगती है, इट अपीयर्स लाइक दैट कि रे इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द मिरर। ओके, सो रियल में यदि रे मिल रही है तो रियल इमेज, और आती हुई लगती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ पे रियल में हमने 2 रेस को इंटरसेक्ट करवाया है, सो इन्वर्टेड, टॉप बॉटम बॉटम टॉप, और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब कि छोटा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारा उससे हमेशा छोटा बनेगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा, डायग्राम को नोट करिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के भी नोट मेकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ कंडीशन नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो इसका इमेज फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, विच इज ए डैश एंड बी डैश। सो क्या कंडीशन निकल के आती है, यदि पोजीशन ऑफ इमेज एट सी होगा तो नेचर ऑफ इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट सेम साइज का होगा। ओके, नेक्स्ट, यदि ऑब्जेक्ट आप एफ एंड सी के बीच में प्लेस करते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से, फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड सी। एंड देखिए, आप देखने में ये लग रही है कि इमेज इनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है। सो बियॉन्ड सी पोजीशन हो गई इमेज की, नेचर हो गया रियल, इमेज का शेप इन्वर्टेड हो गया, और इमेज का साइज मैग्नीफाइड हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसको प्लेस करेंगे। नाउ यदि ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रखे कॉनकेव मिरर में तो क्या कंडीशन है, देखते हैं चलिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम पाथ। सो डियर स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, इंफिनिटी पे, बहुत दूर, बहुत दूर, काफी दूर। ओके, नाउ नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगी इमेज, एंड हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी होगी कि आपके कॉनकेव मिरर में दिख नहीं पाएगी, उसका जितना साइज होगा नेग्लिजिबल होगा। दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग इट एज पोजीशन एट इंफिनिटी। ओके, सो ये बहुत ध्यान से इसको स्टार कर लेना जिसमें कंफ्यूजन हो। नाउ वी विल पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। चलिए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से जाएगा। नाउ अनदर रे,
सो डियर स्टूडेंट, वहां पे तो पैरेलल था इसकी पहले वाली कंडीशन में, यहाँ से तो और डाइवर्जिंग हो रहा है। ये पीछे इसको यदि आप ले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रे को अपने पीछे ले गए और इस सेकंड रे को भी अपने पीछे ले गए, तो हियर ये समवेयर यहाँ पे कहीं मिल रही है, मिलते हुए दिख रही है। एक्चुअल में तो मिरर के पीछे से दिखती नहीं है, मिरर के पीछे हम देख नहीं सकते, पर मिरर के पीछे से वे आती हुई लग रही है ना, सो रियल में नहीं है, तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, ऐसे लगेगा कि मिरर के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि ये रियल में रे को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज अपियरिंग लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, इरेक्ट होगी, सीधी होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज किसका होगा, इमेज का होगा। थैंक यू। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट आज का कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कंडीशन। आई होप कि आप सभी को मेरे इस वीडियो की सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल ग्रुप्स में स्टेटस में सपोर्ट इसको, इस वीडियोस को रख के सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरह से आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। अब और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि और किस सब्जेक्ट्स के आपको क्लास 10 के वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, हैव वेरी गुड संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।